मानस श्रृंखला में आज का विषय परिवर्तन 2। परिवर्तन नित्य है, सृष्टि का स्वभाव है। यहां कुछ भी सदा एक सा नहीं रहता। हर क्षण, हर व्यक्ति और हर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। अंतर केवल इतना ही है कि कुछ शीघ्र बदलने वाले होते हैं और कुछ में परिवर्तन का आभास लंबे काल के बाद होता है। इसी परिवर्तन के कारण समाज बदलते हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सृष्टि के आरंभ से ही होता रहा है। इसमें यदि कुछ नया है तो ये कि आज परिवर्तन की गति तेज हो गई है। औद्योगिकीकरण, संचार क्रांति जैसे कारणों ने परिवर्तन की गति को बढ़ा दिया है। इस परिवर्तन की गति का आभास हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। व्यक्ति के मन में इससे एक ये आशंका उत्पन्न हुई है कि कहीं उसका वर्षों का ज्ञान और अनुभव आज के दौर में अर्थहीन न हो जाए। उसकी सार्थकता कैसे बनी रहे। व्यक्ति आज एक असमंजस की स्थिति से गुजर रहा है। वो अपने ज्ञान से भी जुड़ा रहना चाहता है और परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालना भी चाहता है। केवल ज्ञान के आधार पर वो नए दौर में स्वयं को असहाय ही महसूस करता है। अपनी धरोहर को छोड़ना भी नहीं चाहता। परिवर्तन को समझ लेना एक बात है तथा उसे आत्मसात कर लेना दूसरी बात है। कई परिवर्तन एक क्रम से आते हैं, कई अचानक आ टपकते हैं। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को तेजी से प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है। जो लोग विपणन यानी मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें इस परिवर्तन की गति का स्पष्ट आभास होता है। पुराने तरीके किस तरह रातों रात अर्थहीन हो जाते हैं, नए तरीकों को अपनाने में किस प्रकार की मानसिक अड़चनें आती है, सिद्धांत बीच में आते हैं, अवधारणाएं रोकती हैं, आदि अनेक स्थितियों का आभास होता है। परिवर्तन को आत्मसात करने का एक ही मार्ग है और वह है विचारों का खुलापन। परिवर्तनों के प्रति जागरूकता और खुला मस्तिष्क मिलकर ही व्यक्ति को नई भूमिका के लिए तैयार करते हैं। सत्य तो यह है कि मस्तिष्क यानी विचारों का खुलापन भी व्यक्ति के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नए परिवर्तनों को ग्रहण करने का अर्थ है पुरानों को नकारना। यह स्वीकार कर लेना कि पुराने आज अर्थहीन हो गए। बहुत साहस की आवश्यकता है इस तथ्य को स्वीकार करने में। साथ ही ये डर भी है कि स्वीकार नहीं किया तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारी सामर्थ्य, परिवर्तनों की ग्राह्यता तथा ग्रहण करने की क्षमता ही समस्या का असली समाधान होगा। हमारे पास विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारा स्थान हमारे कार्य क्षेत्र में बनाए रखना भी है। यदि हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, एक कोने में बिठा दिए जाएंगे। दूसरों को आगे निकलता देख हम और अधिक अशांत हो जाएंगे। हमारा मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा और हम और अशांत होंगे तथा हमारे कार्य और व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति छलक उठेगी। इसके लिए हमें अनित्यता के सिद्धांत की शरण भी लेनी पड़ेगी। कुछ भी नित्य नहीं है। परिस्थितियों के अनुरूप हर व्यक्ति और चीजें बदलती रहती है। हमें जो कुछ नित्य दिखाई देता है वह भी नित्य ही परिवर्तित हो रहा है। हम सब इस परिवर्तन के माध्यम हैं। परिवर्तन ही हमारा प्राकृतिक गुण है। इस बात को हम किस गहराई तक ग्रहण कर लेते हैं, उतना ही अधिक खुलापन हमारे विचारों में आ जाएगा। आपात स्थितियों में भी हम बिना बड़े संघर्ष के पार पा लेंगे। आखिर परिस्थितियां ही तो बदल रही है। हमारे शाश्वत मूल्य तो हमारे साथ हैं ही। इनमें यदि हमारी आस्था है तो ये ही हमारे रक्षक सिद्ध होंगे। इनका चिंतन सदा बना रहे, ये आवश्यक है।